नमस्कार, मैं बीपी यादव और खरी बात न्यूज़ के पंचायत चुनावों की श्रेणी में इस समय हम हैं ग्राम पंचायत चिलकहर में, जहां पर चुनाव प्रचार कर रहे संतोष पासी जी से हमारी मुलाकात हुई है। वो इस गांव से इस पर ग्राम प्रधान के प्रत्याशी हैं। और संतोष जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, तो क्या आपके मुद्दे हैं और किन मुद्दों पे आप इस बार का चुनाव लड़ रहे हैं? पहली बात तो इस गांव का विकास करना है, हम जो है कि कई प्रकार के कार्य हैं, हाँ, उनको करना है। जैसे में रास्ते हैं, नाली है और लैटरिंग है, स्ट्रीट लाइट है, सीमेंटेड ब्रेंच है, प्लेग्राउंड है, ये सारी चीज़ें जो है कि करना है हमको। अच्छा, अगर आपसे मुद्दे गिनाए जाए कि आप 3 बातें जो जनता के लिए चुनाव जीतने के बाद करेंगे, तो आपके क्या रहेंगे? एक तो नाली, सड़क, स्ट्रीट लाइट। जी चलिए, आपका गांव के लोगों से क्या अपील है? मेरा चुनाव चिन्ह कैरम बोर्ड है, उसको भारी मतों से विजयी बनावे और मैं उस पर अपने किए वादे पर खरा उतरूं। ठीक है, चलिए, और कुछ गांव के लोगों से हम आपको मिलवाना चाहेंगे जो क्या सोचते हैं और क्या। अच्छा, ये बताइए, आपके गांव में पंचायत और आगे जी, आपके गांव में पंचायत चुनाव हो रहे हैं, तो इस बार आप लोग किसे चुनने के मूड में है और क्यों चुनने के मूड में है? नहीं, इस बार तो हम इन्हीं को चुनने के मूड में हैं। एक तो हमारा सबसे बड़ा टारगेट है कि ओपन डेफिकेशन फ्री करना है हम लोगों गाँव को। स्वच्छता अभियान पे काम करना है, जगह जगह पे हमको गार्बेज पिट बनाना है, कहीं ओपन डेफिकेशन बिल्कुल फ्री करना है। और इतने शौचालय बने हैं यहाँ पे, हम लोग जितने शौचालय बने हैं, एक तो हम लोग को जागरूकता की ज़रूरत है। वहाँ पे घर पे डोर टू डोर कैंपेनिंग करेंगे हम लोग, जाकर लोगों को समझाएंगे कि जो शौचालय बने हैं उसमें अगर कंडे और ये सब भर भर के रखे हुए हैं, पहले तो उसको साफ़ करें और गांव की सफाई होनी बहुत ज़रूरी है, जिस पर ये हम प्रयास करेंगे कि ये खरा उतरे। चिलकहर में चुनाव हो रहा है जी, और आप लोग इस बार अपना प्रधान किसे चुन रहे हैं? हम लोग जो हम लोगों का विकास करेगा, शिक्षा का विकास करेगा, जो स्वच्छता का विकास करेगा, साहित्यिक कार्यक्रम करेंगे, उनका हम लोग समर्थन कर रहे हैं। तो ऐसा कोई प्रत्याशी आप लोगों के दिमाग में फिट है? हाँ, कौन है? ये संतोष जी हमारे ऐसे खरा उतरने की उम्मीद रखते हैं। हम लोग इनसे आशा करते हैं कि हम लोगों के साथ रहेंगे और हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। ललन सिंह, ग्राम चिलकहर के निवासी हैं जी। तो इस बार आप अपने गांव में किसे चुनने की राह पे बढ़ चुके हैं, क्योंकि अब ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं चुनावों के, सिंबल भी आ चुके हैं, तो आप लोगों ने इस बार किसको मूड बनाया है प्रधान अपना चुनने का? अभी तो देखिए, पंचायत का चुनाव जो है अभी हो रहा है, अभी सिंबल मिला है लोगों को, अभी हम लोग देख रहे हैं उसमें अभी जितने लोग प्रत्याशी खड़े हैं उसमें संतोष जी का नाम जो उभर कर आ रहा है, और हम लोग प्रयास करेंगे कि संतोष जी को हम लोग भारी मतों से विजयी बनावें। युवा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार के पंचायत चुनाव में युवाओं का रुझान किधर है और युवा क्या सोच करके इस बार वोट डालने जाएंगे। अपना नाम बताइए और फिर। मैं तेज प्रताप सिंह हूँ, बीएड का स्टूडेंट हूँ। अच्छा, सर्वप्रथम तो ये कहता हूँ कि यह समय देखते हुए पंचायत चुनाव जो हो रहा है सबसे बड़ी दुर्घटना सिद्ध होगी भारत के लिए। ये तो सही बात आपने कही, लेकिन गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि जब हर स्कूल विद्यालय बंद हो रहे हैं तो ये चुनाव करा के आखिर क्या फ़ायदा है? कुछ फ़ायदा नहीं है। पंचायत चुनाव है, जो पूर्व प्रधान है उनको कार्यभार 1 साल बढ़ा देते, जब पैंडेमिक कम हो जाता तो फिर चुनाव होता। लेकिन फिर भी ये लोकतंत्र है और संविधान में बना है कि 5 ही साल तक ये प्रधान प्रतिनिधि रह सकते हैं। चुनाव हो, उसका वर्णन निर्णय हो, और हम तक जहाँ तक देखे हैं अभी तक जितने प्रधान बने हैं, जितना हम जानते हैं उतना कार्य नहीं हुआ है किसी भी गांव में, जितना होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। और इस बार के चुनावों में आपका क्या रुझान है कि किसे चुनना चाहिए? आपके दिमाग में खाका होगा कि इस तरह का प्रधान जो है हमारे गांव में चाहिए, या इस पर मैं अपना जो है फोकस कर रहा हूं कि इसको मैं चुनूंगा तो ये हमारा कुछ काम कर सकता है, हमारा से मतलब पर्सनल नहीं, इस समाज के लिए, गांव के लिए काम कर सकता है। देखिए, जो संतोष भैया हैं इनको हम बहुत पहले से जानते हैं। ये मतलब मदद करते हैं दूसरों की, फाइनेंशियल ना हो, साथ में खड़े रहते हैं। खड़ा रहना की बहुत बड़ी बात होती है।
तो अभी तक देखने से और जानने से हमारे उम्र के हिसाब से ये अच्छे प्रतिनिधि सिद्ध हो सकते हैं, लेकिन भविष्य में क्या करें ये तो ये जानते हैं, लेकिन फिर भी आशा करते हैं कि अच्छे प्रतिनिधि का रूप धारण। जैसा कि आपने देखा कि युवाओं का विचार क्या है, वो कोरोना को लेकर के चिंतित भी दिख रहे हैं और वो सीधी सी मांग करते हैं सरकार से कि ऐसे पैंडेमिक वक्त में सरकार को चुनाव नहीं कराने चाहिए, लेकिन इसके बावजूद अगर चुनाव हो रहे हैं तो वो किस तरह का अपना प्रतिनिधि चुनना चाहते हैं। खरी बात न्यूज़ की पंचायत में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे दूसरे गांव में दूसरे प्रधान प्रतिनिधि के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, बने रहिए खरी बात न्यूज़ के साथ। खरी बात न्यूज़ के लिए चिलकहर ग्राम सभा से मुन्ना यादव और जितेंद्र के साथ बीपी यादव की रिपोर्ट।